हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे फीचर के बारे में जिसका लोग गलत इस्तेमाल करते हैं और बताते भी गलत हैं। बहुत सी वीडियो आपने देखी होगी इस तरह की ये बटन्स हैं, विंडो के बटन हैं, लॉक्स हैं कुछ, ठीक है। इन्हें हम 5 बारी से ऑन करेंगे, 5 बारी से लॉक करेंगे, बटन दबाते रहेंगे, फिर ये करेंगे तो ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा, वो फीचर। ऐसी चीज़ें जो होती हैं एक भ्रमित करने वाली चीज़ है और आपके सिस्टम को कचरा करने वाली चीज़ें हैं। ऐसा बिल्कुल ना करें। देखो, गाड़ी ने, जो भी गाड़ी कंपनी होती है, कार कंपनी होती है, उसने अपने खुद में भी एक फीचर दिए हैं। ये डिस्प्ले दी है, सेटिंग्स करने के लिए निडल वगैरह दी हैं, ये सब चीज़ें दी हैं। अगर आपको ये सेट करना है तो इसके लिए ये सब दिया हुआ है। तो ऐसा कोई भी फीचर कार ने नहीं बनाया है जिससे आप सिर्फ ये बटन ऑन ऑफ करने से 3 बार, ऑन करने से 3 बार ऑफ करने से ये फीचर एक्टिवेट हो जाएगा। ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता, ना ही कार की किसी गाइड बुक में ऐसी चीज़ें होती है। इसलिए मैं तो आपसे डिनाई करूंगा इस चीज़ के लिए कि आप कभी भी छेड़खानी ना करें ऐसे बटन के साथ। सिस्टम खराब हो जाएगा, लॉक खराब हो जाएंगे, क्योंकि बार बार आप इसे प्रेस करोगे तो सिस्टम को समझ नहीं आएगा कि वो करना क्या चाह रहे हैं। मान लो अगर मुझे ये अनलॉक करना है, ठीक, अब मुझे ये लॉक करना है, तो मुझे समझ में आता है, गाड़ी को समझ में आ रहा है कि ये लॉक है और ये अनलॉक है। अब मैं इसे बार बार अनलॉक करूंगा, लॉक करूंगा, अनलॉक करूंगा, लॉक करूंगा, इसमें क्या होगा, ये सिस्टम हैंग हो जाएगा। आपने खुद देखा होगा, किसी इंसान को लेकर देख लो, किसी को भी बार बार आप उससे बोलो कि हाथ उठा, नीचे कर, हाथ उठा, टांग उठा, पैर उठा, ये सब चीजें करोगे तो भाई वो भी हैंग हो जाता है। वो तो इंसान है, माइंड वाली चीज है, और ये तो फिर भी सिस्टम है, ये तो बहुत ज्यादा हैंग हो जाएगा। इसलिए आप इस तरह की हरकत अपनी व्हीकल के साथ, अपनी कार के साथ बिल्कुल भी ना करें। सिर्फ कुछ वीडियोस देख के तो बिल्कुल ना करें कि ये सब चीजें आपकी हो जाएंगी। आपको कोई भी सेट करना है तो मैंने आपको बताया था अपनी पिछली वीडियो में, ये सब चीजें हैं। इस डिस्प्ले पर आप टाइम, सेफ्टी, डिस्प्ले, कलर सब सेट कर लोगे इस निडल के थ्रू। ऐसे प्रेस करना होता है, उसके बाद सारे फंक्शन इसमें खुल जाते हैं। ये सब आपको करनी है, क्योंकि मैं तो रिसर्च करने के बाद ये बातें करता हूँ। मेरे पास ये रिमोट है, और रिमोट को मैंने क्या किया, वीडियो एक्सपेरिमेंट करने के लिए ये बार बार ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ किया। इसका क्या हुआ, इसकी बैटरी डेड हो गई और अब मुझे इसकी बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा खर्चा नहीं है, 50-60 रुपए, लेकिन एक तरह से यह है कि अगर बैटरी डेड हुई है तो कुछ और भी इसमें खराब हो सकता है। सेम चीज़ यह है। और अगर आपके पास गाड़ी महंगी है, टॉप मॉडल आपने लिया हुआ है, तो उसका तो हर पार्ट एक महंगा पार्ट होता है जो बजट से भी ऊपर पहुंच जाता है। कभी कभी जेब में पेट्रोल तक के पैसे नहीं होते और हम ऐसी छेड़खानी करके 40-50 हज़ार का बिल बनवा लें तो नुकसान तो होता ही है। देखो, तो ये सब चीज़ें सामने आती हैं। इसलिए सिर्फ वीडियो के लिए और खुद की गाड़ी के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। क्योंकि गाड़ी ने अपनी हर चीज़ अपनी सटीक जगह दी हुई है, कैसे काम करती है, कैसे काम करना है, वो सब चीज़ें दी हुई है। पार्किंग हो या फिर लाइट फोकस हो, स्टार्ट स्टॉप बटन हो या फिर ये अनलॉक सिस्टम हो, ये सब चीज़ें कंपनी ने अपनी तरीके से दी है। तो वो अपनी तरीके से ही कार काम करती है, ना कि आपके तरीके से काम करेगी। अब आप चाह रहे हो कि आप अपनी अल्टो को टार्जन बना लो, या फिर आप अपनी अल्टो को BMW या फिर ऑडी बना लो, भाई ऐसा नहीं होगा, वो फीचर नहीं दे पाएगी। भले आप कितना उसमें लॉक अनलॉक करते रहो, कितने उसमें उंगली करते रहो, कितने बटन के दबाते रहो, वो अल्टो ही रहेगी, अल्टो के फीचर काम, अल्टो की तरह ही काम करेगी। तो इस तरीके से अपनी कार के साथ छेड़खानी ना करें, दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान आपका हो सकता है। आप इन चीज़ों को लेकर देख लो, कोई बोले कि हाँ भाई बटन दबाओ 4-5 बार, ये बटन दबाओ 5 बार, बटन दबाओ और ऑटोमेटिक क्लच आपकी प्रेस हो जाएगी, ऑटोमेटिक आपका रेस हो जाएगी, एक्सीलेटर दब जाएगा, ऑटोमेटिक आपके ब्रेक लग जाएंगे। तो ये सब चीज़ें ना करें, सब एक तरह से भ्रामिक चीज़ें होती हैं, कंफ्यूज करने वाली चीज़ें होती हैं। चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान न दें, और अगर आप ध्यान दे रहे हो तो आप बहुत बड़ा नुकसान करने वाले हो, जो शायद बाद में आपको इस चीज़ का अफसोस कराएगा। आपको गाड़ी का सिस्टम देखना है या फिर आपको कुछ भी करना है, ठीक है, तो यहाँ पे इसका स्लॉट दिया हुआ है, ये है। आप इस पे, आपको दिखाई दे रहा हो, ये रहा। आपको आप डाटा केबल लगा के पूरी गाड़ी स्कैन कर सकते हो, या फिर कंप्यूटर वाइज होता है, अगर आपको चेक करनी आती है लैपटॉप से तो उसे चेक कर सकते हो। इससे पता लग जाएगा कि कौन सा सेंसर आपका ऑन है, कौन सी फीचर आपका ऑफ है, सब चीजें इसमें पता लग जाएगी। लेकिन सिर्फ बटन दबाने से कुछ नहीं होगा, आपको उसके लिए नॉलेज चाहिए होगी, एक लैपटॉप चाहिए होगा, और उसके अंदर ही आप वो स्कैन करने के बाद सारी चीजें इसमें देख लोगे कि क्या क्या फंक्शन आपकी कार में है, क्या क्या फीचर आपकी कार दे रही है। तो ऐसे करके आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन आप बटन के थ्रू ये सब चीजें करना चाहोगे और कुछ भी हरकतें करना चाहोगे, देखो असल बात तो ये है, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे जो भी आप वीडियो देख रहे हो, वो सब व्यूज पाने के लिए होता है। एक थंबनेल अच्छा सा लगा दिया कि हाँ ऐसा करोगे तो ये सब हो जाएगा, और व्यूज आपको मिल गए।
ये सब चीज़ें करते हैं वो लोग। और होता ये है कि आपकी गाड़ी का कर देते हैं कबाड़ा, आपके पूरे सिस्टम का कबाड़ा हो जाता है, जिसका आपको खामियाजा भुगतना पड़ता है। आपने वीडियो देख ली और आपने वीडियो देख कर उसे फॉलो किया, और होता क्या है, आपको कार में तो भाई जो फीचर है वही काम करेगा, उससे अलग तो कोई काम नहीं करेगा। सिर्फ बटन दबाने से कुछ नहीं होगा। कहने लगे कि हाँ उंगलियां पटकाने से आपका दिमाग तेज होगा, या फिर उंगली दबाने से आपका स्पीड बढ़ जाएगी आपकी। ये सब चीज़ें नहीं होती है यार। सिस्टम जैसा इंसान है, अगर आंखें हैं तो आंखें देखेंगी, अगर आंखें बंद करके आप उंगली दबाने से नहीं देख पाओगे। सिस्टम यही चीज़ें इसमें है। अगर मैं ऑटो करूंगा तो मुझे, अगर मैं ये ऑटो प्रेस करूंगा या फिर ऑफ ऑन ऑफ करूंगा इसे, तो यही मिरर मेरा, यही गिलास मेरा ऊपर नीचे होगा, ना कि पीछे वाला हो सकता है। ठीक है, मैं कितनी कोशिश कर लूं चारों विंडो में, इससे बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं कर सकता, नहीं चला सकता। ऐसा कोई फीचर नहीं है गाड़ी में, ना ही ऐसा फीचर कभी आया है। हाँ, टॉप मॉडल जो होते हैं, जो अच्छी वीआईपी कार होती है, उनका वन सिंगल की होता है कि चारों एक साथ वो प्रेस कर लें। लेकिन जिन गाड़ियों की हम बात करते हैं, जैसे कि मारुति सुजुकी की बात है, मैं बलेनो अल्फा टॉप मॉडल में बैठा हुआ हूँ, लेकिन इसमें भी ऐसा कोई फीचर नहीं है कि मैं इसे दबाने से, इसे प्रेस करने से सारी विंडो, जो भी टोटल विंडो है, वो लॉक कर लूँ। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इस चीज के भ्रम में आप बिल्कुल ना रहें। वीडियोस देख रहे हो, एंजॉयमेंट के लिए देखो, उसकी इंस्पेक्शन करो पूरी तरह से, समझो उस चीज को कि हाँ एक्चुअल में ऐसा है या नहीं है। और अगर नहीं है तो अपनी गाड़ी के साथ तो एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें। देखो, मेरे चैनल पे जो आपको मिलता है वो एक्चुअल मिलता है, जो रियलिटी है वो मिलती है। मैं व्यूज के लिए, लाइक के लिए, या फिर उन चीजों के लिए आपकी कार को या फिर आपके टाइम को खराब नहीं करूंगा, ना ही आपके पैसे को खराब करता हूँ। पहले मैं खुद एक्सपेरिमेंट करता हूँ, उसके बाद मुझे चीज समझ में आती है या फिर मेरे साथ वो चीजें होती हैं तो मैं उसे आपको बताऊंगा, शेयर करूंगा। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी ऐसी कोई भी वीडियो, ऐसा कोई भी फीचर्स आपको नहीं बताऊंगा जिसका कोई सही में इस्तेमाल ही नहीं है, उपयोगी नहीं है। क्योंकि मैं नहीं चाहता मेरी वजह से, मेरे चैनल की वजह से आपका कोई भी नुकसान हो, किसी तरीके का आपको कोई भी लॉस हो। आप लोगों का सपोर्ट काफी मिल रहा है, काफी प्यार भी आप लोगों का मिल रहा है। फाइनली शायद 50 सब्सक्राइबर मेरे हो गए हैं आपकी हेल्प से, और वीडियोज भी ठीक चल रही हैं। आप अच्छा रेस्पॉन्स दे रहे हो। आई होप आप आगे भी ऐसा रेस्पॉन्स देते रहें। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो अपने फ्रेंड को, अपने परिवार को, जिनके पास कार है या जो न्यू ड्राइवर हैं, जिन्होंने अभी अभी खरीदी है, उन्हें बिल्कुल शेयर करें, क्योंकि उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो ये है। बेसिक लेवल की तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, उन्हें देखनी चाहिए। स्पेशली अगर आप खुद भी ड्राइवर हो और समझ, देखो सीखने की कोई एज नहीं होती। ये ना सोचे कि हम 4-5 साल हमें एक्सपीरियंस है तो हमें सब आता है। सीखने की कोई एज नहीं होती, कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। ठीक, आपको जहां जो कुछ मिले वो सीखना चाहिए, उसे समझना चाहिए। आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।